जाटलैंड का लेखा-जोखा आपको बताएं तो आरएलडी ने 2009 में बीजेपी के साथ मिलकर 5 सीट्स जीती थी, जबकि अलग होने पर भगवा तूफान में आरएलडी का सफाया ही हो गया। इसी के चलते पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में उनकी राजनीतिक वारिस जयंत चौधरी ने जाट, गुर्जर और दलित का समीकरण अब साधा है। जयंत चौधरी के लिए महागठबंधन सियासी संजीवनी की तरह है, तो बीजेपी के लिए भी ये कम फायदे का सौदा नहीं है। 2019 में सहारनपुर और मुरादाबाद हारी थी बीजेपी। वेस्ट यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें मानी जाती हैं। इनमें से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 14 सीटों पर जाटों का वोट ही जीत और हार तय करता है। इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, नगीना, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। इनमें 4 पर बीएसपी और 3 पर सपा को जीत मिली थी। जाटलैंड में बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर राष्ट्रीय लोकदल हर मौके पर मुनाफे में रही है। चुनावी इतिहास में झांकने पर पता चलता है कि चौधरी चरण सिंह के दौर से गठजोड़ सफल रहा है। जनसंघ के दौर में 1977 के चुनाव में भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साथ-साथ प्रचार किया था। दोबारा 2002 का चुनाव बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर लड़ा था। उस समय आरएलडी 14 सीटें जीती थी। तीसरी बार बीजेपी और आरएलडी 2009 में साथ आए थे। 2009 के चुनाव में मथुरा से आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह पहली बार संसद पहुंचे थे। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। जयंत चौधरी पुरखों की विरासत को नई पहचान देने के लिए मोदी के साथ जुड़े हैं। बीजेपी नेता भी जाटलैंड में आरएलडी से गठजोड़ को जीत की गारंटी मान रहे हैं। करीब 13 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन से हुआ ये कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया। वहीं सूबे की राजनीति में भी आरएलडी के एक विधायक अनिल कुमार को मंत्री पद दे दिया गया। वहीं उनके मथुरा के योगेश नहवार को एमएलसी बना दिया गया। तीसरी बार 4 जून ये तो अकाट्य सत्य है कि मोदी के मुकाबले में फिलहाल कोई नहीं। ना उनके जैसी रणनीति किसी के पास है, ना उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास है, ना ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास है। चुनावी मैदान में मोदी अकेले सब पर भारी पड़ते हैं। विरोधी गठबंधन कितना ही भारी भरकम क्यों ना हो, नेताओं और पार्टियों की कतार कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोदी के बरक्स सबका कद खुद ब खुद घट जाता है, क्योंकि मोदी की मेहनत दिखती है, रंग लाती है, जनता को भाती है। मोदी लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि वोटर को उनकी छवि ही ईवीएम के बटन में नजर आती है। 24 का चुनाव मोदी में, इस मोदी लहर की कार किसी के पास नहीं।